मोक्ष की राह पर जैसे ही कोई आत्मा पहला सच्चा कदम रखती है, वैसे ही उसे ये महसूस होने लगता है कि जीवन में सब कुछ बिखरने लगा है। रिश्ते बदलने लगते हैं, पुराने सहारे छूटने लगते हैं। जो कभी अपना लगता था वही अजनबी सा हो जाता है। ये टूटन संयोग नहीं होती, ये एक दिव्य प्रक्रिया होती है। शास्त्र कहते हैं और संतों ने अनुभव से जाना है कि जब आत्मा ऊपर उठती है तो जो कुछ भी उसे नीचे बांधे हुए होता है वो स्वतः गिरने लगता है। मोक्ष की राह सुविधा नहीं, शुद्धि का मार्ग है। पहला दिव्य कारण ये है कि आत्मा अब झूठ को सहन नहीं कर पाती। जो रिश्ते दिखावे, डर या स्वार्थ पर टिके होते हैं, वे इस नई चेतना में भारी लगने लगते हैं। जैसे ही भीतर सच्चाई जागती है, वैसे ही बाहर का असत्य चुभने लगता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि साधना के बाद जीवन और कठिन हो गया। वास्तव में कठिन नहीं हुआ, बस अब आप वो सब देख पा रहे हैं जो पहले अनदेखा था। दूसरा कारण ये है कि ईश्वर निर्भरता तोड़ते हैं। मोक्ष की राह पर बढ़ने वाला व्यक्ति अगर किसी इंसान, पद, धन या पहचान से अत्यधिक जुड़ा है तो वो बंधन बन जाता है। ईश्वर उन बंधनों को एक एक करके ढीला करते हैं। ये प्रक्रिया दर्दनाक लग सकती है, क्योंकि जिसे हम अपना सहारा मानते थे वही छिनता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यही छिनना आत्मा को भीतर खड़ा होना सिखाता है। तीसरा कारण अहंकार का टूटना है। जब तक अहंकार सुरक्षित रहता है तब तक आध्यात्मिक प्रगति केवल कल्पना होती है। मोक्ष की राह पर अहंकार सबसे पहले चोट खाता है। आपकी छवि टूटती है, लोग आपको गलत समझने लगते हैं, सम्मान घटता हुआ लगता है। ये इसीलिए नहीं कि आप गलत हो गए हैं, बल्कि इसीलिए कि अब आपको सम्मान की भूख से मुक्त होना है। अहंकार टूटे बिना आत्मा मुक्त नहीं होती। चौथा कारण ये है कि कर्म फल देने लगते हैं। जैसे जैसे चेतना शुद्ध होती है, पुराने कर्म तेजी से उभर कर समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि साधना के बाद जीवन में अचानक उथल पुथल बढ़ जाती है। ये दंड नहीं, सफाई है। जैसे घाव भरने से पहले मवाद निकलता है, वैसे ही मोक्ष से पहले कर्म बाहर आते हैं। पांचवा कारण ये है कि आत्मा अब अकेले चलना सीखती है। मोक्ष का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं है। यहाँ तालियां नहीं, मौन मिलता है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। ये एक परीक्षा होती है कि क्या आप सत्य के साथ अकेले खड़े रह सकते हैं। जो इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से मजबूत हो जाता है। और सबसे गहरा कारण ये है कि ईश्वर आपको नया बनाने से पहले पुराना तोड़ते हैं। जो कुछ भी आप थे, जो कुछ भी आपने अपने बारे में मान रखा था, वो सब गिरता है ताकि आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रकट हो सके। ये टूटन अंत नहीं है, ये पुनर्जन्म है। अगर आपके जीवन में ये सब घट रहा है तो घबराइए मत। ये संकेत है कि आप पीछे नहीं जा रहे, आप घर की ओर लौट रहे हैं। मोक्ष की राह पर टूटना अभिशाप नहीं, सबसे बड़ी कृपा है। और जब ये टूटन और गहराती है, तब व्यक्ति को पहली बार ये अनुभव होता है कि वो जो खो रहा है वो वास्तव में उसका था ही नहीं। मोक्ष की राह पर बढ़ते हुए भीतर एक सूक्ष्म स्पष्टता जन्म लेती है कि जिन चीज़ों के बिना जीने की कल्पना भी डरावनी लगती थी, उनके बिना भी जीवन चल रहा है। यही स्पष्टता सबसे बड़ा संकेत होती है कि आत्मा निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। संत कहते हैं, जब कुछ टूटता है और आप पूरी तरह बिखरते नहीं, तब समझिए भीतर कोई नया आधार बन चुका है। इस अवस्था में एक और परिवर्तन होता है। इच्छाएं कम नहीं होती, बल्कि बदल जाती हैं। पहले जो चाहिए था वो अब व्यर्थ लगने लगता है। जो कभी लक्ष्य था अब बोझ जैसा महसूस होता है। ये भ्रम पैदा करता है कि जीवन से रस खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये रस का परिष्कार है। मोक्ष की राह पर आत्मा अब कम में नहीं, सत्य में तृप्त होना चाहती है। इसीलिए पुराने सुख फीके पड़ जाते हैं और नया सुख अभी स्पष्ट नहीं दिखता। यही वो संधि काल है जहां अधिकतर लोग डरकर पीछे लौट जाते हैं। मोक्ष की दिशा में चलते हुए मन बार बार सवाल करता है, क्या ये सब सही है? क्या सच में ईश्वर यही चाहते हैं? क्या साधना का अर्थ यही है कि जीवन सूना हो जाए? लेकिन भीतर कहीं एक शांत उत्तर भी उभरता है जो शब्दों में नहीं आता। वो उत्तर केवल ये भरोसा देता है कि जो हो रहा है व्यर्थ नहीं है। यही भरोसा साधक को आगे बढ़ाता है, क्योंकि जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं विश्वास शुरू होता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी देखता है कि टूटन के बीच कुछ नया जन्म ले रहा है। नई दृष्टि, नई करुणा, नया धैर्य। पहले जो चीज़ें तुरंत प्रतिक्रिया पैदा करती थीं, अब वे आपको हिला नहीं पाती। पहले जो अपमान असह्य लगता था, अब वो केवल एक घटना बनकर रह जाता है। ये भीतर की शक्ति का संकेत है। मोक्ष की राह पर बाहर की शक्ति कम होती है, भीतर की शक्ति बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है जब टूटने का भय समाप्त हो जाता है। व्यक्ति जान लेता है कि जो भी टूटेगा वो उसे और हल्का करेगा। तब वो जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे बहने देता है। यही बहाव साधना बन जाता है।
अब ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं रहते, बल्कि हर घटना में अनुभव होने लगते हैं, सुख में भी दुख में भी। अंततः ये मार्ग ये सिखाता है कि मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि हर क्षण का चुनाव है। टूटन उसी चुनाव का परिणाम है। जब आप सत्य को चुनते हैं तो असत्य अपने आप गिर जाता है। जब आप आत्मा को चुनते हैं तो अहंकार टूटता है, और जब आप ईश्वर को चुनते हैं तो संसार का वो रूप टूटता है जो आपको बांध रहा था। इसीलिए अगर अभी भी आपके जीवन में बहुत कुछ टूट रहा है तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। ये उस घर की सफाई है जहां ईश्वर को आना है। और ईश्वर कभी गंदे भरे हुए कमरे में नहीं आते, वे खालीपन मांगते हैं। वही खालीपन आगे चलकर शांति, स्थिरता और मुक्ति में बदल जाता है। यही मोक्ष की राह का सबसे गहरा और सबसे करुणामय सत्य है। जब टूटन की ये प्रक्रिया और आगे बढ़ती है, तब आत्मा एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचती है जहां पुरानी पहचानें पूरी तरह ढहने लगती हैं। व्यक्ति अब स्वयं को किसी नाम, रिश्ते या भूमिका से नहीं जोड़ पाता। जो मैं हूं का उत्तर धुंधला होने लगता है, और यही धुंधलापन भीतर एक भय भी पैदा करता है। लेकिन संत कहते हैं, ये भय असल में जन्म से पहले की शांति का द्वार है। जब पुरानी परतें गिरती हैं, तभी असली स्वरूप दिखने लगता है। मोक्ष की राह पर यह भ्रम होता है कि मैं खो रहा हूं, जबकि सच ये है कि मैं पाया जा रहा हूं। इस चरण में कई बार व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन निष्फल हो गया है। जिन उपलब्धियों पर कभी गर्व था, वे अर्थहीन प्रतीत होने लगती हैं। पर यह निरर्थकता वास्तव में पुनर्मूल्यांकन है। आत्मा अब पूछती है कि जो कुछ किया गया, क्या वो सच में सत्य से जुड़ा था या केवल स्वीकृति और सुरक्षा की खोज थी? यही प्रश्न भीतर गहराई लाता है और व्यक्ति को बाहरी दौर से बाहर निकालता है। मोक्ष की दिशा में बढ़ते हुए एक और विचित्र अनुभव होता है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी लगने लगते हैं। न सुख पकड़ में आता है, न दुख टिक पाता है। पहले जहां व्यक्ति हर भावना में डूब जाता था, अब वो उन्हें आते जाते देख पाता है। ये वैराग्य नहीं, साक्षी भाव है। संत कहते हैं, जब तुम देखने वाले बन जाते हो, तब बंधन ढीले पड़ जाते हैं। यही साक्षी भाव आत्मा को मुक्त करने लगता है। इस अवस्था में कई बार संबंधों में भी दूरी दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि प्रेम कम हो गया है, बल्कि अपेक्षाएं गिर गई हैं। जहां अपेक्षा नहीं, वहां टकराव नहीं। व्यक्ति अब दूसरों से कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करता। ये शांत दूरी कई लोगों को ठंडी लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये परिपक्व प्रेम का रूप है। मोक्ष की राह पर प्रेम फैलता है, लेकिन चिपकता नहीं। धीरे धीरे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेती है। जीवन की अनिश्चितता अब डराती नहीं, बल्कि स्वाभाविक लगने लगती है। व्यक्ति समझने लगता है कि नियंत्रण एक भ्रम था। जो भी घटता है वो किसी गहरी बुद्धि के अंतर्गत घट रहा है। ये समझ आत्मा को हल्का कर देती है, क्योंकि अब संघर्ष नहीं, स्वीकार है। अंत में ये स्पष्ट हो जाता है कि टूटन किसी गलती का परिणाम नहीं थी। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया थी। जैसे बीज को फूटना ही पड़ता है वृक्ष बनने के लिए, वैसे ही आत्मा को भी टूटना पड़ता है मुक्त होने के लिए। अगर आप इस टूटन के बीच भी भीतर शांति की एक पतली सी धारा महसूस कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। मोक्ष की राह पर सब कुछ इसलिए टूटता है ताकि अंत में केवल वही बचे जो कभी टूटा ही नहीं था। और जब ये यात्रा और गहराई में उतरती है, तब आत्मा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां टूटन केवल बाहर की नहीं रहती, भीतर की भी होने लगती है। अब केवल रिश्ते, परिस्थितियां या पहचानें नहीं टूटती, बल्कि आपके विश्वास, आपकी धारणाएं और यहां तक कि आपकी आध्यात्मिक कल्पनाएं भी बिखरने लगती हैं। जो ईश्वर आप सोचते थे वो वैसा नहीं निकलता। जो मोक्ष आपने कल्पना किया था वो वैसा अनुभव नहीं होता। ये सबसे कठिन चरण होता है, क्योंकि यहाँ मन के पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता। लेकिन यही वो क्षण है जहाँ वास्तविक साधना शुरू होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि वह शून्य में खड़ा है, न पीछे लौट सकता है, न आगे कुछ स्पष्ट दिखता है। संत इस अवस्था को आध्यात्मिक निर्जन कहते हैं। यहाँ कोई उत्साह नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई सांत्वना देने वाली अनुभूति नहीं होती। केवल साधारण दिन, साधारण जीवन और भीतर एक गहरा नौन। बहुत से लोग यहीं से लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईश्वर उनसे दूर हो गया है। लेकिन वास्तव में ईश्वर यहीं सबसे निकट होते हैं। जब सब सहारे टूट जाते हैं, तब जो बचता है वही सत्य होता है। इस चरण में कर्म और साधना का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। आप ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी भीतर सूखापन रहता है। मन कहता है सब व्यर्थ है, लेकिन आत्मा धीरे धीरे सहन करना सीखती है। ये सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोक्ष उत्साह से नहीं, स्थिरता से आता है। जो व्यक्ति इस सूखे समय में भी ईमानदारी से चलता रहता है, वही आगे चलकर भीतर से अमिट हो जाता है। यहाँ एक और गहरी घटना घटती है। व्यक्ति का नियंत्रण ढीला पड़ने लगता है। पहले वो हर चीज़ को समझना चाहता था, नाम देना चाहता था, अर्थ निकालना चाहता था। अब वो न समझ पाने को स्वीकार करने लगता है। यही स्वीकार भीतर के संघर्ष को समाप्त करता है। जब मन ये मान लेता है कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं, तभी शांति उतरती है। मोक्ष की राह पर ज्ञान से पहले विनम्रता आती है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी देखता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जो अपमान उसे दिनों तक परेशान करता था, अब वो कुछ क्षणों में शांत हो जाता है। पहले जो भय रातों की नींद छीन लेता था, अब वो बस एक विचार बनकर आता और चला जाता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता,
लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तब स्पष्ट दिखता है कि भीतर कुछ बहुत गहरा स्थिर हो चुका है। इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति अकेलेपन को नया अर्थ देने लगता है। अब अकेलापन खालीपन नहीं लगता, बल्कि विश्राम जैसा अनुभव होता है। वो भीड़ से भागता नहीं, लेकिन उसे तलाशता भी नहीं। वो जहाँ है वहीं पूरा महसूस करता है। ये पूर्णता बाहर से नहीं आती, ये उस स्थिति से आती है जहाँ आत्मा स्वयं के साथ सहज हो जाती है। यही सहजता मोक्ष की आहट होती है। मोक्ष की राह पर बढ़ते हुए व्यक्ति को यह भी समझ आता है कि संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं, लेकिन संसार से अपेक्षा छोड़ना आवश्यक है। आप अपने कार्य करते रहते हैं, अपने दायित्व निभाते हैं, लेकिन भीतर कोई जकड़न नहीं रहती। कर्म अब बोझ नहीं रहते, वे सहज प्रवाह बन जाते हैं। इस अवस्था में कर्म बंधन नहीं बनाते, क्योंकि उनमें कर्तापन नहीं बचता। इस चरण में ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं रहते। वे किसी मंदिर, मूर्ति या कल्पना तक सीमित नहीं रहते। वे हर श्वास में, हर क्षण में अनुभव होने लगते हैं। सुख आए तो भी, दुख आए तो भी। व्यक्ति अब ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि जो मिल रहा है वही पर्याप्त है। ये तृप्ति बहुत शांत होती है, इसमें कोई उत्साह नहीं, कोई घोषणा नहीं। और फिर धीरे धीरे टूटन की पूरी प्रक्रिया का अर्थ स्पष्ट होने लगता है। व्यक्ति समझ जाता है कि जो भी टूटा वो इसलिए टूटा क्योंकि वो अस्थायी था, जो भी छूटा वो इसलिए छूटा क्योंकि वो बोझ बन चुका था। ये समझ किसी तर्क से नहीं आती, ये अनुभव से आती है। तब व्यक्ति अपने अतीत को कोसता नहीं, वो उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि वही उसे यहाँ तक लाया। मोक्ष की राह पर अंत में कोई विशेष घटना नहीं घटती, कोई प्रकाश नहीं फूटता, कोई आकाश नहीं खुलता। जीवन वैसा ही चलता रहता है, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। वही जीवन अब संघर्ष नहीं लगता, वही समस्याएं अब शत्रु नहीं लगती। व्यक्ति भीतर से मुक्त हो चुका होता है, भले ही बाहर से वो वही साधारण मनुष्य दिखे। यही कारण है कि संत कहते हैं, मोक्ष का पता दूसरों को नहीं चलता, केवल साधक को चलता है। वो अधिक बोलता नहीं, अधिक जताता नहीं, वो बस शांति में रहता है। और अगर इस पूरी यात्रा में आपके जीवन में बहुत कुछ टूटा है, बहुत कुछ छूटा है, बहुत कुछ समझ से बाहर गया है, तो इसे विफलता मत समझिए। ये संकेत है कि आप उस रास्ते पर हैं जहाँ झूठ टिक नहीं सकता। मोक्ष की राह कोई सजावटी मार्ग नहीं है, ये एक अग्निपथ है जहाँ जो भी असत्य है वो चल जाता है, लेकिन जो बचता है वो अमर होता है। और जब आत्मा उस अमरता को छू लेती है, तब उसे न पाने का भय रहता है, न खोने का दुख। तब जीवन जैसा भी हो, भीतर एक अटूट शांति बनी रहती है। यही मोक्ष की राह का अंतिम सत्य है।